खौफ नहीं होता, क्योंकि सबको पता है इन बिच्छुओं का इंसानों के साथ रिश्ता दोस्ताना है। हजरत सैफुद्दीन की इस दरगाह को बिच्छुओं वाली दरगाह भी कहा जाता है। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, नूरानी खबरों में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए अमरोहा शहर में आराम फरमा अल्लाह के वली हजरत शाह विलायत रहमतुल्लाह अलैहि के आस्ताना मुबारक की नूरानी ज़ियारत लेकर आए हैं। ये वो आस्ताना है जिन्हें दुनिया बिच्छू वाले पीर रहमतुल्लाह अलैहि के नाम से जानती है। ये वो आस्ताना है जहां आप जहरीले बिच्छुओं को एक साथ देख सकते हैं, लेकिन यहाँ आने वाले किसी भी ज़ायरीन को यहाँ रेंगते इस मौत से कोई खौफ नहीं होता, क्योंकि सबको पता है कि इन बिच्छुओं के साथ इंसानों का रिश्ता दोस्ताना है। हजरत सैफुद्दीन की इस दरगाह को बिच्छू वाली दरगाह के नाम से भी जाना जाता है। इस दरगाह में, इस आस्ताने पर इंसान हो या बिच्छू दोनों बेखौफ रहते हैं। चाहे बिच्छू आपके पैरों तले आ जाए या फिर आपके ऊपर गिर पड़े, वो डंक नहीं मारता। अगर आप इन तस्वीरों को देख ये सोच रहे होंगे कि ये मामूली बिच्छू है या फिर आर्टिफिशियल है, तो आपको बता दें कि ये दुनिया के सबसे जहरीले बिच्छू हैं, जिनके काटने पर बचना मानो नामुमकिन ही है। यूँ तो बिच्छू जरा सी हरकत पर भी अलर्ट हो जाते हैं। अगर किसी इंसान ने इन बिच्छुओं को पकड़ने की कोशिश की या फिर इस तरह के बिच्छुओं को छू भी दिया, तो यकीन मानिए ये बिच्छू पलक झपकते ही हमलावर हो जाते हैं और अपने डंक से ऐसा वार करते हैं कि दुश्मन चारों खाने चित हो जाते हैं। लेकिन ये अल्लाह के वली की शान ही है कि इस आस्ताने पर यह जहरीले बिच्छू, ना ही इन बिच्छुओं को इंसानों का खौफ है और ना ही इंसानों को इन बिच्छुओं से कोई खौफ है। इस आस्ताने पर आने के बाद यकीन मानिए आप इन बिच्छुओं को अपना दोस्त मानने लगेंगे। हमने आस्ताने पर आने वाले कुछ अकीदतमंदों से बात की, तो इस दौरान उन्होंने हमें इस आस्ताने मुबारक से जुड़ी बेहद ही खास बातें फराहम की। क्या कुछ कहा है यहाँ आने वाले और खिदमत गुजारी करने वाले लोगों ने, आप खुद ही सुनिए। मिलेंगे लेकिन काटेंगे नहीं, और इसके अलावा अगर बिच्छू को यहाँ से दरगाह से बाहर ले जाओगे तो काट लेंगे, लेकिन अगर आपने यहाँ से कह के चले जाओगे कि हम 8 दिन तक बिच्छू अपने पास रखेंगे और फिर यहाँ छोड़ देंगे तो नहीं काटेगा बिच्छू। कुछ बिच्छू की नस्ल भी होती है या सेम बिच्छू है जो बाहर भी होते हैं? वही जो बाहर होते हैं वही सेम बिच्छू यहाँ। ये भी डंक वाले बिच्छू ही हैं? ये डंक वाले बिच्छू, लेकिन यहाँ पे नहीं काटते। यहाँ पे नहीं काटते। कहना चाहता हूँ कि एक तो मैं यहाँ पर कादिम हूँ दरगाह शाह विलायत रहमतुल्लाह अलैहि जी हाँ, और हमारी इस वक्त ड्यूटी भी चल रही है यहाँ पर। और बात मेन खास यहाँ की यही है कि सांप बिच्छू जो है वो नहीं काटते। सांप भी? जी, सांप भी नहीं काटते और बिच्छू भी। क्या वजह है कि जी लोग यहाँ पर देखने आते हैं तो वो देखते हैं और उसका प्रैक्टिकल करते हैं कि बिच्छू ये काटता नहीं है। काटने की वजह यह है कि ये नसरुद्दीन साहब से इनका कंपटीशन हुआ था, वो भी एक जमात का काम कर रहे थे और ये भी जमात का काम कर रहे थे, तो उसमें आपको इतराज़ हुआ था नसरुद्दीन साहब, और आपने मतलब को ये कह दिया था कि मैं यहीं पर रहूँगा, मैं यहाँ से कहीं जाऊँगा नहीं। नसरुद्दीन साहब को कहना ये था आप यहाँ से कहीं दूर चले जाइए और आप यहाँ से ये तबलीग का काम कहीं और कीजिए। तो उस पर आपको इतराज़ हुआ था, उन्होंने एक बर्तन भेजा पानी का और आपने उसमें फूल डाल दिया कि मैं यहाँ इस तरह रहूँगा। उसके बाद फिर उन्होंने ख़ुद मुलाकात की और आपने कहा कि मैं इसका जवाब दे चुका हूँ। तो उन्होंने इस बात को ये कहा कि आपके इलाके में सांप बिच्छू की पैदावार ज़्यादा होगी, तो आपने कहा कि मेरे यहाँ पैदावार ज़रूर होगी लेकिन किसी को सताएंगे नहीं, काटेंगे नहीं। कहा जाता है कि हजरत सैफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैहि 1262 में अरब से हिंदुस्तान आए थे। कहा जाता है कि हजरत सैफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैहि से उनके पीर मुर्शिद ने कहा था कि जहाँ पर आपको आम, रेहू मछली और चावल मिल जाए आप वहीं पर रुक जाना। और यहीं यानी अमरोहा में उनके पीर की बताई हर चीज उन्हें मिल गई, जिसके बाद उन्होंने तमाम विरोधाभास के बावजूद भी इसी जगह को अपना मस्कन बना लिया। यह भी बताया जाता है कि जब आप रहमतुल्लाह अलैहि इस सरजमी पर पहुँचे तो यहाँ पर पहले से ही औलिया शाह नसीरुद्दीन रहा करते थे, जिन्होंने विलायत शाह को यहाँ ठहरने से रोका।
लेकिन शाह विलायत हर हाल में अपने पीरो मुर्शिद के हुक्म के तहत यही रहना चाहते थे। जब शाह विलायत नहीं माने तो हजरत नसरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैहि ने एक कटोरे में पानी भेजकर उनसे चले जाने का पैगाम दिया, लेकिन हजरत शाह विलायत ने बजाय उस जगह से चले जाने के उस कटोरे में एक फूल रखकर शाह नसरुद्दीन के पास भेज दिया और पैगाम लाने वाले से कहा कि जिस तरह से ये फूल पानी में तैर रहा है, मैं भी इस सरजमी पर इसी तरह से रहूंगा। यह सुनकर शाह नसरुद्दीन जलाल में आ गए और उन्होंने आप रहमतुल्लाह अलैहि के लिए बद्दुआ कर दी और कहा कि अगर आप ये नहीं मानते तो यहीं रहें, लेकिन जिस जगह आप रहेंगे वहाँ पर जहरीले बिच्छू और सांप लौटेंगे। जब इस बात का पता शाह विलायत को चला तो वे घबराए नहीं, बल्कि अपने पीरो मुर्शिद को याद किया और कहा कि अगर सांप और बिच्छू निकलते हो तो निकले, लेकिन वे किसी को नुकसान न पहुंचाए और ना ही किसी को काटेंगे। ये कहकर वे वहीं पर ठहर गए। वली अल्लाह के ज़बान मुबारक से इस कलाम का निकलना था कि उसकी करामत आज तक जारी व सारी है। आज भी इस मज़ारात पर बिच्छू और जहरीले सांप तो देखे जा सकते हैं, पर इस मज़ार पर कोई ऐसी घटना नहीं होती जिससे अल्लाह के वली के कलाम में किसी तरह की कोई बदजुबानी हो जाए। आज भी लोग इस आस्ताने पर आते हैं और अपनी खुली आंखों से जिंदा करामात को देखते हैं, इसे महसूस करते हैं और अल्लाह के वली की शान को बुलंद समझते हुए आप रहमतुल्लाह अलैहि के वसीले से अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह में दुआ करते हैं। अल्लाह ताला हम सभी के दिल में वली अल्लाह से निस्बत रखने और उनसे दिली मोहब्बत करने की तौफीक नसीब अता फरमाए। आमीन। खुदा हाफिज।